अरे भाई मुझे ऐसे छोड़ो मत, कुछ तो बताओ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था यार, इतनी रात को इस लाश का कुछ तो करना पड़ेगा ना। किसी ने देख लिया तो कांड हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे यार। रुको, सोचने दो। हाँ, एक काम कर सकते हैं। हमारे गांव में जो पुराना श्मशान है ना, जहां कोई नहीं जाता, वहां इसे ले जाकर जला देते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या यार तुम, इतनी रात को वहां पे? वहां नहीं जाना है मुझे। अरे वो जगह बहुत ही खतरनाक है, जिंदा भी तो रहना है ना हम दोनों को। ओ भाई, तूने प्लान पूछा, मैंने बताया। अब क्या करोगे ये तेरे ऊपर है। भाई तू जो चाहे कर, मुझे जाने दो। रात हो रही है, सुबह उठना भी है। भाई इस हालत में तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, बड़ा स्वार्थी आदमी है यार तू तो। अच्छा चलो, चलता हूं मैं। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि वो लाश वहां से गायब था। अरे ये क्या, वो आदमी कहाँ गया? हाँ, वो लाश कहाँ चली गई वो लाश? अरे लाश तो अपने आप भाग नहीं जा सकती है ना, तो कहाँ गई वो? चलो चलो उसे ढूंढते हैं, उस तरफ चलो यार, वहां ढूंढते हैं। सब जगह पर ढूंढने के बाद जब वे वापस घर के सामने आकर पहुंचे तो लाश तो वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल पहले जैसी उसी हालत में। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? यह रही लाश, मगर थोड़ी देर पहले तो नहीं थी। हाँ ये तो यहीं पे है, लगता है हमारी कोई गलती होगी। छोड़ो उसे, चलो चलो लाश को लेकर जल्द से जल्द निकलते हैं यहाँ से। चलो, रात हो गई है, अब फंस गए हो तो इसका कुछ करना तो पड़ेगा ना हमें। तू यहां रुक, मैं मेरा साइकिल लेके आता हूं। बढ़िया ध्यान रखना कि कहीं वापस से गायब ना हो जाए। रामधन उस लाश के पास खड़ा था। किशन अपना साइकिल लेने अपने घर की ओर जा रहा था, मगर रामधन ने एक बार के लिए जैसे ही उसने लाश की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो ऐसा लगा जैसे कि वो लाश उसे ही देख रही थी। अरे ये क्या, नहीं नहीं मेरा वहम होगा। रामधन अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगा, लेकिन एक बार के लिए उसे ऐसा लगा मानो कोई तो था वहां पर जो उसके हाथ को पकड़कर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह स्पर्श किसी बुजुर्ग आदमी के हैं। रामधन ने पलटकर देखा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। रामधन डर के मारे अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली और ठीक तभी पीछे से उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर वह थम गया। मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना, मैं कोई लावारिस नहीं हूं तुम्हारी तरह, तुम्हें तो पता है ना। यह सुनकर रामधन डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहा था। तभी उसी समय किशन अपना साइकिल ले आया। किशन ने रामधन को डरा हुआ देखा। अरे क्या हुआ, डरे हुए लग रहे हो? अरे यार ये लाश ना, चलो यार जला देते हैं इसे जाकर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। किशन और रामधन लाश को साइकिल पर लेके श्मशान की ओर निकल पड़े। किशन साइकिल के सामने बैठा था और साइकिल चला रहा था और ठीक उसी समय बारिश शुरू हो गई। अरे यार ये बारिश भी ना, अब पता नहीं क्या होगा। श्मशान जल्द से जल्द पहुंच जाए काफी है। मुझे मालूम नहीं यार, मेरा तो नसीब ही खराब है, नहीं तो ये आदमी मेरे दरवाजे पर क्यों आता। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने रामधन के सर पर मारा हो। अरे बाप रे, अरे यार किसने मारा मुझे? अरे बाप रे, चलो यार जल्दी यहाँ से। ये लाश, ये तो जिंदा लाश है, ये मुझे कुछ कहना चाह रही है यार। अरे क्या हुआ, कौन मारेगा तुझे? किशन ने साइकिल रोक दी और रामधन के पास जाकर पूछा, ओ भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो, बताओ। अरे डर के मारे तुम तो कांपने लगे हो बे, बताओ। भाई मैंने जो देखा सुना और महसूस किया है। अरे यार सुनो, वो सब वहम है, तुम शांत हो जाओ। हाँ शांत होकर एक काम करो, तुम साइकिल चलाओ, लाश लेकर मैं बैठता हूं। हाँ ये सही रहेगा, सही रहेगा। अब किशन साइकिल के पीछे बैठा था और रामधन साइकिल चला रहा था। ठीक उसी मौके पर तूफान आ गया। अरे यार इसी बात का डर था, अब बारिश और भी तेज हो गई है तो और परेशानी होगी, रास्ता भीग जाएगा पूरा। हाँ यार, साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, कितना तेज तूफान है। तूफान का नजारा और तेज हो गया और उस नजारे में जो लाश थी वह भीगने लगी। यहां तक कि साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया था। अब मुझसे नहीं हो रहा भाई, और नहीं भाई। हाँ हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इस हालत में तो साइकिल चलाना मुश्किल है भाई। तुम साइकिल को एक साइड कर दो। वे दोनों जाकर एक सुरक्षित जगह पर खड़े हो गए, मगर वह लाश साइकिल पर अकेली पड़ी हुई थी। वो लाश तो भीग रही है, कुछ करें क्या? अरे बाबा क्या करें, कुछ है भी तो नहीं करने को। अरे अरे वो देखो भाई, वो देखो वो लाश, वो उठ के बैठी अपने आप। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ।
क्या बके जा रहे हो तुम? अरे वो लाश है, अपने आप उठकर कैसे बैठ जाएगी वो? अरे मैंने देखा है। अरे यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है। अरे मैं भी तो हूँ तुम्हारे पास खड़ा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। सुनो मेरी बात, मैं कहता हूँ कि यह लाश तुम्हारे घर के सामने मिली है ना, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ समझे? एक बार यह बारिश बस रुक जाए, तब श्मशान जाकर इस लाश को जला देंगे, बस सब खत्म। जैसे ही बारिश रुकी तभी वे लोग साइकिल लेकर निकल पड़े। साइकिल चलाने का भार इस बार भी किशन ने रामधन को दिया था, क्योंकि लाश को लेकर वह काफी डरा हुआ था। देखते ही देखते वे दोनों श्मशान में पहुंच गए, जो कि बहुत ही डरावना था। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा। ये इतना खाली क्यों है? अरे भाई, रात के 11 बजे से 12 बजे इस श्मशान में गांव के तुम्हें कौन मिलने आएगा यहाँ पे? हाँ वो बात तो ठीक है, मगर ये जगह बहुत ही अजीब और डरावनी सी है। हाँ वैसे बात तो सही है, ये तो होना भी चाहिए। अब जितनी जल्दी हो सके काम निपटाकर चलो, यहां से निकलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यह यहाँ पर कोई आता है क्या? पता नहीं भाई, अरे किसी ने देख लिया तो हम और भी फंस जाएंगे। अगर किसी ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो जानते भी नहीं कि ये आदमी कहाँ का है और कैसे मारा है। अरे यार, मारे पास जो माचिस था ना, वो तो गीला हो गया है ना। हाँ लाइटर मेरे जेब में है, फिक्र की बात नहीं। चलो लाश को उतारते हैं पहले। दोनों ने मिलकर लाश को पहले तो नीचे उतारा, उसके बाद किशन अंदर गया श्मशान के, एक बार चेक कर लेने के लिए। हाँ भाई, मामला साफ है। चलो चलो लाश को जला देते हैं तो हो जाएगा काम। ठीक उसी वक्त जैसे ही दोनों ने मुड़कर पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि लाश तो वहां पर थी ही नहीं। अरे ये लाश कहाँ गई भाई? और यार तुम तो यहीं पे थे ना, तुमने देखा नहीं क्या? नहीं यार, मैं तो तुम्हारी तरफ देख रहा था कि सब ठीक है ना, मैंने यहाँ देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ। अब यार मुझे डर लग रहा है, मैं सच कहता हूँ। अरे ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ जो करना होगा अभी करना होगा। उधर देखो। फिर देखा कि लाश तो वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल पहले की तरह। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? ये लाश अपने आप वहां कैसे पहुंच गई? छोड़ो यार वो सब, चलो लाश लेकर जाते हैं। और वे लोग धीरे धीरे लाश की तरफ जा रहे थे ताकि उसे उठाकर यहाँ ला सके और जला सके। और जैसे ही उन्होंने लाश को उठाने की कोशिश की, वे दोनों डर के मारे वहीं पर रुक गए, क्योंकि वह अपने आप उठकर बैठ चुकी थी, उसकी आंखें खुली थी और वे दोनों डर के मारे वहीं पर सहम गए थे। ये क्या हो रहा है भाई? ये कोई वहम नहीं हो सकता मेरे भाई, ये कुछ और है। लो हनुमान जी का नाम, हनुमान जी का नाम लो भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहु लोक उजागर। रामधन और किशन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अरे वो लाश वो पहले जैसी हो गई थी बिल्कुल। चलो यार जल्दी चलो, लाश को ले जाकर जला देते हैं यार, जल्दी चलो। उन्होंने जल्द से जल्द लाश को उठाया और श्मशान के अंदर ले जाने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तो था जो उन्हें देख रहा था। रामधन ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। हे रुको, पीछे मुड़कर मत देखना बिल्कुल भी। हाँ वो सब आत्माएं हैं जिनकी वजह से आज ये श्मशान इतना सन्नाटा छाया हुआ है। चलो जल्दी चलो। वो दोनों किसी तरह लाश को लेकर शमशान के अंदर गए। किशन को खरुद पर पूरा भरोसा था। उसने लाश के ऊपर तेल डाला और लाइटर निकालकर ऑन करने जा रहा था कि तभी वो लाश जिंदा हो गई। फिर से उठकर बैठी थी वो। उन दोनों की तरफ देखकर, गुस्से भरी आंखों से देखकर वो बोला, इस शशान में मुझे लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोग ने, और मेरी मौत के लिए भी जिम्मेदार तुम लोग ही हो। एक मिनट। ए बाबा, हमने आपको कहाँ मारा? आप तो खुद आए थे मेरे दोस्त के दरवाजे पर मरने के लिए, और अब हमें ब्लेम कर रहे हो। मैं नहीं आया था क्या? और नहीं तो क्या तुम लोगों को मुक्ति तो मैं दूंगा, पर मुक्ति क्या मुझे मिली है? बता लड़के, क्या नाम है तेरा? तूने क्या किया है मेरे साथ? तुझे तो अच्छे से पता है। उस रात जब तुम शराब के नशे में थे, तब तुझे मैंने अपना बेटा समझ के बोला कि बेटा इतना शराब क्यों पीते हो? पर तूने क्या किया मेरे साथ? मेरा गाला दाब के मार दिया तुमने मुझे। बस इतनी सी बात में तूने मेरी जान ले ली। मेरे ऊपर मेरी पोती का जिम्मेदारी था। अरे अब उसका क्या होगा? मेरे बेटा और बहू तो 2 साल पहले ही मर चुके हैं, अब उस बच्ची का क्या होगा? अबे क्या सुन रहा हूं मैं ये सब? मुझसे गलती हो गई यार। तूने एक पिता समान आदमी का घर उजाड़ दिया। तुझ पे शर्म आती है मुझे, तुझे दोस्त बोलने में मुझे घिन आती है।
अरे तू इतना नीचे गिर गया रामधन। तूने किसी की जान ले ली और फिर मेरे पास आया था क्योंकि तू फंस गया था, इसीलिए तू मुझे फंसाने आया था। मुझे माफ कीजिए, छोड़ दीजिए। उस रात में बिल्कुल होश में भी नहीं था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। जो मैंने अपने पिता समान बुजुर्ग की जान ले ली, मैं आपका मौत का जिम्मेदार मैं ही। मुझे माफ कीजिए, छोड़ दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मेरे बच्ची को अनाथ कर दिया। मैं मजबूर हूं, नहीं तो मैं तेरी भी जान लेके जाता। तुझे अगर जिंदा रहना है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। जैसा तूने मुझे नशे के हालत में 1 मिनट में मार दिया, इसका सजा तुझे जिंदगी भर मिलेगा। अब तुझे ही उस बच्ची का माता पिता और मेरी कमी पूरी करनी होगी। तुझे उसको अपनी बेटी बना के रखना पड़ेगा। और हाँ, उसे ये कभी पता नहीं चलने देना कि तुम उसके कोई नहीं हो। सो उसको ये बात का भनक भी नहीं लगने देना कि उसके माता पिता मर चुके हैं, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा ये सोच के कि वो किसी अनजान के हाथ से पली बड़ी है और उसे कभी भी कोई चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो मैं उस बच्ची को अपना बनाने के लिए तैयार हूं। आप चिंता नहीं कीजिए बाबा, मैं उस बच्ची का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं उसे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा, सच्ची में। वो सब तो ठीक है, पर वो बच्ची है कहाँ पे? ये गांव से ठीक जो दूसरा गांव पड़ता है, रामगढ़, उसी गांव के किनारे आंगन में एक कुआं होगा। उसी घर में एक बूढ़ी होंगी, उसी से तुम बच्ची को ले लेना। ठीक है, हम अभी लेके आते हैं उस बच्ची को। चलो चलो भाई। वो दोनों बच्ची को लेने निकल पड़े। अरे भाई, तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी थी यार? तुझे क्या थोड़ी सी भी दया नहीं आई उस बूढ़े को मारते वक्त? यार मैंने गलत कर दिया यार, मैं क्या करूं अब? मेरी गलती का सजा मिल रहा है मुझे। हाँ, गलती की है तो सजा भी तो तुझको ही मिलेगी ना। वो लोग किसी तरह वो बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच गए। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो बेटा? अभी हम इस बच्ची के दादा हमारे पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब हमें पता चला कि इस बच्ची का अब इस दुनिया में कोई नहीं है तो हमने इस बच्ची को लेने आ गए। आप चिंता मत कीजिए, हम इस बच्ची का पूरा ध्यान रखेंगे। वो लोग बच्ची को लेके जा रहे थे। अरे मेरी बच्ची, मुझे माफ करना बेटा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। और हाँ, तुम लोग ये नहीं सोचना कि मुझे मुक्ति दे दोगे और इस बच्ची का ध्यान नहीं रखोगे। एक बात हमेशा याद रखना में कि मेरी नजर हमेशा तुम लोग पर रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपनी बेटी से भी बढ़ के समझूंगा। मुझे अपनी गलती का पूरा अफसोस है। मुझे मुक्ति दे दो। उन दोनों ने मिलकर लाश को जला दिया। अरे चलो भाई, अब घर चलो यार। वो दोनों लाश को जला के घर की ओर निकल गए। सच्ची में उस बुजुर्ग की बातें सुनकर मैं बहुत अफसोस कर रहा हूं यार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई, पर क्या ही कर सकते हैं। देखो यार, गलती तो तुमने की है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं भाई? अरे ये बच्ची देखो तो इतनी सुंदर है, फिर भी भगवान ने इससे इसकी माता पिता को छीन लिया यार। भाई आज तुम मेरे घर में ही सो जाना यार, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा भाई। मुझे ठीक नहीं लग रहा है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, सो जाऊंगा, लेकिन पहले घर तो चलो। देखो भाई, जैसे तुमने ये बच्ची को अपनाया है वैसे ही अब तुमको इसका ख्याल रखना होगा भाई। हाँ भाई, हाँ मैं ख्याल रखूंगा इसका। भाई तुमको क्या लगता है? हाँ भाई कि ये दूसरे की बच्ची? हाँ नहीं भाई, ये आज से मेरी बच्ची। हाँ भाई। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसे ही इस बच्ची का जिंदगी भर ध्यान रखना भाई। अगर इस बच्ची को कभी भी कोई चीज की जरूरत हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो बताना भाई, मैं दूंगा।